इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में, जो कि काफी कमाल का और एक बैंगर शो रहा, जिसमें हमें देखने को मिला रिटर्न केविन ओवेंस का, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। साथ ही में गुंथर और ब्रॉन स्ट्रोमन भी आमने सामने आए। ब्रे व्हाइट ने भी बिल्कुल मार ही दिया एले नाइट को, और भी अच्छी खासी चीजें हुई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कल एक शॉकिंग वीडियो आने वाली है चैनल के ऊपर, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ चिपके रहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर के साथ। शेमस कहते हैं कि वो सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के अंदर जो है वो पेश करने वाले हैं ब्लड लाइन को, और वो उसे तेजनेस करने वाले हैं। और फिर कहते हैं कि उसके साइड पर है ड्रू मैकिंटायर, जिसके ऊपर वो उसको काफ़ी बिलीव करता है। आप लोगों के जहन में यही होगा कि दो बेस्ट राइवल रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और नंबर गेम्स को इक्वल करने के लिए हमारे पास आज मेन इवेंट में एक बंदा आने वाला है, जिस पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा किसको मालूम है कि नंबर गेम किस तरह से होता है, क्योंकि ब्लड लाइन के एक मेंबर को तुम समेटो, दूसरा आता है, दूसरे को समेटो, तीसरा आता है। जिस पर जो है उसी की चैंट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस पर जो शेमस है वो कहता है कि अगर उस तरफ ऑर्डिनरी ऊस है तो हमारे साथ भी ऑर्डिनरी ब्रूट है, जिसको ड्रू मैकिंटायर को ऑर्डिनरी ब्रूट का नाम दिया। जिस पर जो क्राउड है फिर ब्रूडी की चैंट लगाता है, जिसको बुच और रिच हॉलैंड भी कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन उसको इंटरप्ट करने आते हैं ऑर्डिनरी ऊस सेमी ज़ेन। तो उसका रिटर्न भी आज हमें देखने को मिला। वो आते हैं और कहते हैं कि बुच को तो मैं मेन इवेंट के अंदर देखूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर इन दोनों का मैच होता है। और बाकी रही बात सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के अंदर, तो उसके लिए मैं गारंटी करता हूं आप लोगों को कि हम इस मैच में जीतने वाले हैं। तो यहीं पर इन लोगों का जो सेगमेंट है वो खत्म हो जाता है। फिर बैक स्टेज पर सेगमेंट होता है ऊसोस का और सेमीजेन का, जहां पर जेउसो जो है वो सेमीजेन को कहते हैं कि तुम किस तरह से गारंटी करते हो। जिस पर जो सेमीजेन है वो कहते हैं कि क्या हम जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने गारंटी किया। जिस पर जेउसो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम जीतेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली वो था मैच रिकोशे और मुस्तफ़ा अली के दरमियान। ये भी था वर्ल्ड कप का फर्स्ट राउंड, जिसके जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। तो ये एक काफ़ी कमाल का और एक हार्ड हिटिंग मैच था। इस मैच में हमें काफ़ी क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले, और काफ़ी कमाल का यह मैच था, क्योंकि दोनों सुपरस्टार जो है वो एथलेटिक्स है। तो दोनों सुपरस्टार की तरफ से हमें कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन देखना यह था कि इस मैच में जीतेगा कौन। तो इस मैच के एंडिंग मोमेंट में जो है रिकोशे अपना फिनिशर मुस्तफ़ा अली के ऊपर लगा देते हैं और इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और मैच के बाद ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, और जो भाईचारे का सीन था वो यही इन दोनों सुपरस्टार के दरमियान देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली वो था मैटकैप मॉस और कैरन क्रॉस का मैच, जो कि काफ़ी कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था। और इस मैच से पहले हमें देखने को मिला बैक स्टेज पर एक सेगमेंट, जहां पर ब्लड लाइन कैरन क्रॉस को कहती है कि तुम क्या फिफ्थ मेंबर होने वाले हो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ। तो कैरन क्रॉस कहते हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ कि मैं तो अकेला ही आऊँगा और रोमन रेंस से टाइटल लेके चला जाऊँगा। और जो मैच था कैरन क्रॉस और मैटकैप मॉस के दरमियान वो काफ़ी कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था। इन दोनों के दरमियान काफ़ी तगड़े मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन बात करते हैं एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में क्रॉस जैकेट के साथ मैटकैप मॉस को डेयर कर दिया कैरन क्रॉस ने, और इस मैच में विक्ट्री ले ली। और मैच के बाद जो है एमा आती है और ऐसे मैटकैप मॉस को पड़े देखती है, जैसे WWE इन दोनों के दरमियान लव स्टोरी लाइन वाला एंगल दिखा रही है। तो आगे से आप लोगों को एमा और मैटकैप मॉस के दरमियान लव स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलता है वो होता है ब्रे व्हाइट का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं, तो वैसे तो ब्रे व्हाइट की जो बातें हैं वो किसी की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो काफ़ी क्रिप्टिक प्रोमो कट करते हैं। और लेकिन उसके कुल मिला के सारे बातों का मतलब यही होता है कि उन्होंने लास्ट वीक जो एले नाइट के साथ किया उसको मारा, तो उसके लिए उसको अपॉलॉजी करनी है एले नाइट को। जिस पर एले नाइट आते हैं और जो ब्रे व्हाइट है वो उसे कहते हैं कि उसका जो खुद के ऊपर कंट्रोल है वो नहीं रहता है, और इसलिए उसके जो लास्ट वीक जो कुछ हुआ तो उसके लिए वो उसे अपॉलॉजी करते हैं, लेकिन और हैंड शेक करने के लिए ऑफर करते हैं। लेकिन जो एले नाइट है वो हैंड शेक के बजाय उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसको देखकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो लगा नहीं, लेकिन बाद में जब ब्रे व्हाइट के फेस पर वो निशान देखने को मिले तो लगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थप्पड़ मारा है एले नाइट ने। जिस पर जो ब्रे व्हाइट है वो फिर कहते हैं कि अब जो चीज़ें हैं वो इक्वल हो गई है, और काफ़ी गुस्सा होता है ब्रे व्हाइट की आंखों में। लेकिन और वो फिर कहते हैं कि अगर अभी आपने मेरे साथ हैंड शेक किया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद की चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। वो फिर हैंड शेक करने की ऑफर करता है, लेकिन फिर वो थप्पड़ जड़ देते हैं और रिंग छोड़ के चले जाते हैं। और जो ब्रे व्हाइट है उसके आंखों में काफ़ी गुस्सा होता है। और जब एले नाइट बैक स्टेज पर जो अरीना है उसे लीव करने चलते हैं, तभी पीछे से एक मास्क में बंदा जो है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और उसको इतना मार देते हैं कि उसके ऊपर जो सारी चीज़ें हैं यानी चेयर्स वगैरह सब कुछ डेयर कर देते हैं। और एले नाइट आज ऐसे लग रहे थे, वो कोई मोमेंट नहीं था उसके बॉडी में कि वो बिल्कुल मरे हुए थे। जिन्होंने
तो इससे ब्रे वाइट ने एक मैसेज सेंड किया है सारी सुपरस्टार के लिए कि WWE काफ़ी तगड़ा बुक करने वाली है ब्रे वाइट को, और जो भी कुछ बुरा करेगा उसके साथ तो उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसके साथ ही बुरा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिला वो था न्यू डे ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस इंपीरियम का मैच, और ये मैच भी काफ़ी कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था। और इस मैच में हमें तरह तरह के मूव देखने को मिले दोनों टीमों की तरफ से, और गुंतर के चॉप्स जो थे वो उसका कुछ असर ही नहीं हो रहा था ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। लेकिन बात करते हैं इन मोमेंट की, तो इन मोमेंट में जो न्यू डे का डबल टीम मूव होता है उसी के साथ उन्होंने इस मैच में विक्ट्री अर्न की, और जब गुंतर वो रिंग में आने वाले होते हैं तभी ब्रॉन स्ट्रोमन सामने आते हैं और वो दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली वो था शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट और शेना बेजलर का मैच, और ये मैच काफ़ी कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था। और पूरी मैच के दौरान जो रोंडा रोजी थे वो डिस्ट्रैक्शन फैला रही थी, इंटरफेरेंस कर रही थी, लेकिन इंटरफेरेंस को इक्वल करने के लिए जो है यहाँ पर आती है राकेल रोड्रिगेज, और उसी का फायदा उठाती है शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट और वो पिन करके शेना बेजलर को इस मैच में हरा देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है वो होता है सेमी ज़ेन और बुच का मैच, जो कि वर्ल्ड कप का था, जिसमें जो भी जीता है वो आगे सेमीफाइनल के लिए एडवांस कर जाएगा। तो ये मैच काफ़ी कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था, और इस पूरे मैच के दौरान एक तरफ ब्लड लाइन थी, दूसरी तरफ ब्रॉलिंग ब्रूट्स, तो इन दोनों के दरमियान ब्रॉल भी चल रही थी। और बात करते हैं मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जब हेलुआ किक लगाने चलते हैं सेमी ज़ेन तभी जो जेउसो है वो सामने आ जाते हैं, तो वो रुक जाते हैं, और जो बुच है वो इसी का फायदा उठा के सेमी ज़ेन को पिन कर देते हैं इस मैच के अंदर, और इस मैच में विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। लेकिन बाद में इन दोनों टीमों के दरमियान ब्रॉल स्टार्ट हो जाती हैं, जब ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर थोड़ा हावी हो जाते हैं ब्लड लाइन के ऊपर, तभी जो है थीम सॉन्ग बजता है हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। वो तेज चलते हुए आते हैं और सबसे पहले तो वो बुच को एक सुपरमैन पंच जड़ देते हैं, फिर एक स्पेयर जड़ देते हैं, फिर रिंग के अंदर ड्रू मैकिंटायर को स्पेयर मारते हैं, उसके बाद शेमस को एक सुपरमैन पंच मारते हैं, और जैसे ही स्पेयर की तैयारी होती है तभी जो थीम सॉन्ग बजता है वो होता है केविन ओवेंस का, और केविन ओवेंस के थीम सॉन्ग जैसा ही बजता है तो क्राउड काफ़ी क्रेजी हो जाती है, और केविन ओवेंस भागते हुए आते हैं रिंग के अंदर, और रोमन रेंस और केविन ओवेंस दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस थ्रो करते हैं, और जैसे ही केविन ओवेंस थोड़े हावी होने वाले होते हैं तभी जो सेमी ज़ेन है वो आते हैं, और वो इन दोनों का एक पेस ऑफ हमें देखने को मिलता है, और इसी का फायदा उठाते हैं रोमन रेंस एक सुपरमैन पंच जड़ देते हैं केविन ओवेंस को, और उसके बाद स्पेयर की तैयारी करते हैं। जैसे ही स्पेयर लगाने चलते हैं तो उसे ब्लॉक कर देता है केविन ओवेंस और एक स्टनर कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही स्टनर कनेक्ट होता है उसी के साथ ही जो रोमन रेंस है और पूरी की पूरी ब्लड लाइन वो रिंग से भाग जाती है, और रिंग में स्ट्रेंथ टॉल करते हैं ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस। तो आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त था, और इसी से ये भी पता चला कि जो केविन ओवेंस का इंजरी वाला एंगल है वो इतना सीरियस नहीं है, वो जाने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर ब्रॉलिंग ब्रूट्स ड्रू मैकिंटायर के साथ में। तो भाई जो आज का स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त रहा, जिसमें हमें पूरी तरह से स्टोरी लाइन्स की बिल्ड देखने को मिली। तो आप लोग इसे कितना रेट करोगे? वेल हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।